मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो जनता के बीच उम्मीद की किरण जागी कि मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे। जनता ने उम्मीद की कि मोदी जी के आने के बाद से वाकई उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इस उम्मीद से कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, देश में भ्रष्टाचार कम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन मोदी जी की सरकार बनते ही ये अच्छे दिन की चिड़िया कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, 26 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो गए। साल 2014 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी और अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिनका आमजन को खूब फायदा भी मिला। वहीं कुछ योजनाएं ऐसी भी रही जिन्हें शुरू तो पूरे जोर शोर से किया गया लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाई। आइए आपको बताते हैं इन स्कीम के बारे में। पीएम मोदी की योजनाओं की बात करें तो स्किल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना की शुरुआत मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में की गई थी। ये योजना मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच स्कूल छोड़ चले गए हों। दोस्तों, 15 जुलाई 2015 को हुई इस योजना में 2022 तक भारत के करीब 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन ये योजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और फ्लॉप साबित हुई। वहीं साल 2014 में बम्पर जीत के साथ सत्ता में आई नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की शुरुआत की थी और इस मिशन के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाना था। मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट को भी करीब 9 साल हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई खास कमाल नहीं कर सकी और ठंडे बस्ते में चला गया। इस तरह ये मिशन भी एक तरह से फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों, मोदी सरकार का नमामि गंगे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना गया है। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत साल 2014 में की गई थी, लेकिन सरकार के ये प्रोजेक्ट भी फ्लॉप साबित हो गया है। शुरुआती 5 साल में सरकार ने इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा था। रकम भी खर्च हुई, लेकिन गंगा का हाल आज भी बेहाल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कई चुनावी वादे किए थे, मगर इन दिनों भारत में बेरोजगारी का स्तर ये हो गया है कि लोगों को नौकरी तक से निकाला जा रहा है। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले देश में 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। यानी कि मोदी जी ने जो युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो इन 9 सालों में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये नारा था, लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत में तो आग लग गई है। 9 साल में पेट्रोल की कीमत 24 रुपये और डीजल की कीमत 34 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपये में मिलता था, अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी मिलती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56% और 1 किलो नमक की कीमत 53% बढ़ गई है। यह है मोदी सरकार के अच्छे दिन। समझे आप?
दोस्तों 2014 के चुनावी प्रचार में बीजेपी के हर नेता ने और पीएम मोदी ने 100 दिन के अंदर विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने और प्रत्येक भारतीय के बैंक अकाउंट में 15 से 20 लाख जमा करने का वादा किया था, मगर 9 साल बाद भी काले धन का मुद्दा महज मुद्दा ही बनकर रह गया। वहीं दोस्तों मेक इन इंडिया मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजनाओं में से एक योजना रही है, मगर इस योजना का फायदा कहां हुआ, किस वर्ग को हुआ, इसका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। दोस्तों मोदी सरकार की फ्लॉप हुई योजनाओं की लिस्ट लंबी है, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के, लेकिन आम जनता के लिए अच्छे दिनों का वादा करने वाली मोदी सरकार महंगाई कम करने, रोजगार देने में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।